आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं महान परमेश्वर का अपने धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये फिर से सुंदर मौका दिया कि आपके साथ मैं परमेश्वर को वचन शेयर कर पाऊँ। और आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जैसे आप पुरानी वीडियोस को देखते आए हैं और उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई है, हम ये विश्वास करते हैं इसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो। मेरे भाइयों और बहनों, हम आज परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 17 वचन। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 17 वचन मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब सुनिएगा, यहाँ पर पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों की चर्च को। अब पौलुस ने कुरिन्थियों की चर्च में एक गड़बड़ी देखी थी। उसने देखा था उस चर्च में व्यभिचार है। उस चर्च के लोग ऐसे हैं कि ना तो डांटते हैं ना तो इन चीज़ों को दूर करते हैं, परंतु आनंदित होते हैं। तब पौलुस एक चीज़ कहता है, ते जो है ना वो परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। और फिर वो कहता है अगर कोई वेश्या के साथ रहता है और वो उसके साथ में फिजिकल हो जाता है तो वो एक तन हो जाते हैं। कोई हस्बैंड और वाइफ है, वो एक तन हो जाते हैं। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि यहाँ पर कि हमें परमेश्वर के साथ एक होना है। और वो कहता है ये एक वजह से होगा, जो उसकी संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत अधिक आपने भी देखा होगा। कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, और आप देखो उनका मन भी उन्हें बार बार पैसे के बारे में खींचता है। कई बार तो फिर वो गलत काम करने लगते हैं। परिणाम आप देखो बहुत बुरे होते हैं। रीज़न क्या है? संगति गलत है। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को हमेशा आप याद रखना, आपकी उन्नति आपकी संगति पर भी निर्भर करती है कि आप हो किसके साथ में। याद रखना, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो बहुत गाली देता है, बहुत दूसरों की निंदा करता है, मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में आप भी ये करने लगोगे। कभी कभी आप देखना, एक एप्पल को दूसरे एप्पल से जोड़ के रखना और एक एप्पल खराब हो और उसको दूसरे से जोड़ के रखना, अब देखना दूसरा भी खराब होगा। संगति असर डालती है। बहुत बार मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक पैसे कमाने की धुन में रहते हैं, और जो नए नए दोस्त होते हैं कभी कभी वो भी जब उनके साथ रहने लगते तो उनके अंदर भी वही चीज़ें आती हैं। मैंने बहुत टाइम देखा है, उसके बाद में वो कई बार में चोरियाँ करने लगते हैं, वो कई बार में गलत चीज़ें करने लगते हैं। हमारे इधर होते नहीं ये काम, सब क्या होते हैं, यूथ अन चीज़ों में बिगड़ रहा है। रीज़न ये है, वो अच्छे लोगों के साथ संगति नहीं करता है। आपकी उन्नति आपकी संगति पर भी निर्भर करती है कि आप हो किसके साथ में। बहुत सारे लोगों को देखो अपने फ़ोन के साथ में संगति करते हैं, और आप उनको देखो वो व्यभिचारी बन गए हैं। उस फ़ोन ने उन्हें व्यभिचार में डुबो दिया है। अब देखो, कॉल पे लगे रहेंगे, मैसेज पे लगे रहेंगे, तमाम तरीके की बातें। अब देखो धीमे धीमे वो चीज़ें आती जाती हैं। ये सब चीज़ें हमें खींचती हैं अपनी तरफ। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, देखो तुम में व्यभिचार हो रहा है, पर अगर तुम निकलना चाहते हो तो एक रास्ता है, परमेश्वर के साथ में संगति करो और एक आत्मा हो जाओगे, वो तुम्हें निखाने। मेरे भाइयों और बहनों, हमारी उन्नति हमारे परमेश्वर के साथ रहने में है। अगर आप उसके साथ रहोगे, धीमे धीमे आप देखो आप अलग होते जाओगे। आपको दुनिया अलग लगेगी, आपको सब कुछ परमेश्वर की तरह से देखने लगोगे अगर आप परमेश्वर की संगति में रहोगे। और याद रखना, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की संगति में खुद से नहीं जा सकता है। वो कोशिशें करके नहीं जा सकता है। उससे एक काम करना पड़ेगा प्रतिदिन, और वो है अपने आप का इनकार करके दुआओं में बैठना। आज बहुत सारे लोगों ने, बहुत बिलीवर्स मैं देखता हूँ, उन्हें बाइबल का अच्छा ज्ञान है, अच्छी बातें जानते हैं,
उनसे बात करो बाइबल के बारे में, घंटों घंटों बहुत सारी बातें बता सकते हैं, पर आज उनके पास में प्रार्थना का जीवन नहीं है। उनसे पूछो प्रार्थना कितनी करते हो, मैं नहीं करता हूँ अधिक। बस नॉलेज नॉलेज, किस काम की नॉलेज? प्रार्थना में भी अधिक से अधिक जाओ। याद रखना, नॉलेज आपको हो सकता है फरीसी बना दे, घमंडी बना दे, पर प्रार्थना में जाने वाला व्यक्ति सदैव नम्र होता है। वो हमेशा झुका हुआ रहता है, वो हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहता है, इसलिए वो जानता है कि प्रभु ऐसे लोगों को उठाता है जो नम्र है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए कितना उसके साथ परमेश्वर के एक आत्मा हो गया। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर का वचन कहता है एक टाइम था कि अरामी लोग जो थे वो इजरायली लोगों से युद्ध कर रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी। और एक टाइम था अरामी लोगों ने अपनी सेना से कहा हम एक काम करते हैं, हम इजराइल में चलते हैं और उन लोगों को मारते हैं। और जब ये बात उन दिनों में रहता था, एक भविष्यवक्ता जिसका नाम था एलीशा। ये वही एलीशा है जिसके ऊपर एलिया का दुगना वो भी अभिषेक दुगनी आत्मा में चलता था, इसने अभिषेक को पाने के लिए कीमत चुकाई थी। और ये वही एलीशा अब इजराइल के राजा से कहता है अरामी आ रहे अटैक करने, अपनी सेना लगा दे। हर बार जब भी अरामी लोग चढ़ाई करने आते थे, जिस रास्ते से, एलीशा इजराइल के राजा से कहता है इधर अपने सैनिक लगा दे। और हर बार अरामी लोग इस बात से परेशान होते थे कि क्या बात है, कौन न्यूज़ दे रहा है कि इन लोगों को पता लग रहा है। और एक टाइम आया, अराम के राजा ने अपने सारे लोगों से बातें की और कहा हम में से ऐसा कौन है जो हमारी बातें वहाँ के लोगों को बताता है जाके। तब उनमें से एक व्यक्ति उठता है और कहता है मालिक, कोई भी ऐसा नहीं है। इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, उसका नाम एलीशा है। तुम जो बातें शयन की कोठरी में बंद दरवाजों में बोलता है, परमेश्वर उसे बता दे, उसे वो बातें पता लग जाती हैं। अब जब ये बातें हुई, आपको पता क्या ऐसी खूबसूरत बात थी कि परमेश्वर ने डिसाइड किया जो भी इजराइल पे अटैक करेगा, मैं पहले एलीशा को बताऊंगा और एलीशा राजा को बता के मदद करे। क्या बात थी? आप पढ़ो, एलिया हमेशा करमेल पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। एलिया से एलीशा ने एक बात सीखी थी कि मालिक पे मेरे जो अभिषेक, जो सामर्थ, जो आत्मा रहता है वो दुआओं में जाने से रहता है। और उसने भी डिसाइड किया सारे काम बाद में, पहले वो दुआओं को चुनेंगे। और सेम वो व्यक्ति प्रार्थनाओं में रहता था और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उस पर ये भेद प्रकट करता। इसीलिए यिर्मयाह 33:3 कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। मेरे भाइयों और बहनों, आप चाहते हो परमेश्वर आपको बहुत हद तक यूज करे, प्रार्थना में जीवन दो। प्रभु को जीवन देने से पहले आपको अपना जीवन दुआओं में देना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इसीलिए एलीशा को सारी बातें बताता था क्योंकि वो व्यक्ति प्रार्थना में रहता था। उसके लिए लिखा है कि वो उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, इसीलिए वो उसके साथ इतना एक आत्मा हो गया था कि परमेश्वर उससे बता देता था ये बातें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुआओं में जाइए, परमेश्वर भेद आप पर ये प्रकट करेगा। वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, वो ऐसी बातें आपको सिखाएगा, हो सकता है उन बातों से लाखों लोगों का जिंदगी बदले। प्रार्थना में जाइए। जब एलीशा को ये बातें पता लगी, उसने राजा को बताई और राजा ने सैनिक लगाए। अराम के राजा ने अब प्लानिंग की, हम एक काम करते हैं, इजराइल को छोड़ो, अब एलीशा को मारने जाते। उन्होंने घोड़े निकाले, रथ निकाले, सारे लोग गए और बाइबल बताती है एलीशा दोतान में ये अपने सेवक के साथ में जिसका नाम था गैज, और दोनों लोग थे, सो रहे थे। अराम का राजा आता है रात में और जहां पर एलीशा रहता उसके चारों ओर के पहाड़ों को घेर लेता। रात में एलीशा का टहलुआ उठता है सेवक गैजी, और वो देखता है चारों तरफ आर्मी 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 घेरे हुए हमें। तब वो अपने मालिक को उठाता है, मालिक उठ। एलीशा नॉर्मल उठता है,
एलिशा, आपको पता, गेहजी डरा हुआ था, एलिशा नॉर्मल था। एलिशा, गेहजी देख रहा था आर्मी। तब एलिशा गेहजी से कहता है, मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे जो उनकी ओर है बढ़कर है। इसीलिए बाइबल कहती है जो संसार में है उससे बड़ा वो है जो हमारे अंदर रहता है। आपको पता हमारे अंदर कौन रहता है? जीसस, पवित्र आत्मा। वो सबसे बढ़कर है, वो उन दुष्ट की सारी सेनाओं से, ताकतों से बढ़कर है। इसीलिए आप देखो, जब यीशु और उसके चेले नाव में बैठे, चेले डर गए, जीसस नॉर्मल था, यीशु नहीं डरा। क्यों? यीशु जानता था अधिकार है, थम जाएगा तूफान। चेलों को नहीं पता थी, पर एक टाइम आया जब चेले जीसस के साथ रहने लगे। आप देखो, पतरस जेल में भी फ्री था, टेंशन से नहीं डर रहा था। वो उसे पता था मेरा स्वामी आनंदित रहता था, मेरा स्वामी नहीं डरता था, मैं भी क्यों डरूं। अब प्रेरितों के काम में देखो कितना स्ट्रांगली ये व्यक्ति चले हैं। इन्होंने कितने लोगों को बचाया है, बगैर डर के ये काम करते थे। एलीशा पे परमेश्वर ने दिखाया कि देख, एक और चीज़ है वहाँ पर। ये बात गेहजी जानता था कि रथ घेरे हुए हैं, पर एलीशा कहता है, देख, हमारे चारों ओर परमेश्वर के अग्निमय रथ और घोड़े उन सेना को घेरे हुए हैं जो आराम की सेना है। क्यों? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी बात थी गेहजी में कि उसने आराम की आर्मी को देखा? क्या ऐसी बात थी एलीशा में कि उसने परमेश्वर की सेना को? मैं फिर से आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, एलीशा बहुत अधिक अपने आप को खुदा के साथ रखता था, बहुत अधिक। जो व्यक्ति उसके साथ रहता है वो उसकी जैसे बन जाता है, वो आत्मा में जीने लगता है। अब देखिए, जब एक स्त्री का बेटा मर जाता है और वो स्त्री एलीशा के पास आती है, एलीशा अपने सेवक से कहता है, पूछ कि क्या हुआ है। वो कहती है, मेरा बच्चा मर गया। तब एलीशा एक बात कहता है, कैसे ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने ऐसी बात मुझसे छुपाई? एलीशा ऐसा उन दिनों का व्यक्ति था, वो जानता था परमेश्वर मुझे बातें सारी बताता है। उन्हीं लोगों को वो बातें बताता है जो लोग अपनी बातें सारी परमेश्वर को बताते हैं। आप उसे बताओ, वो आपको बताएगा। दुआओं में जाइए, एक व्यक्ति जो उसके साथ संगति में रहता है वो परमेश्वर की तरफ से बचाव देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुआएं सब कुछ बदल सकती हैं। इससे पहले कि अपनी ज़िंदगी आप परमेश्वर को देना सीखो, उससे पहले दुआ में जाओ मेरे भाइयों और बहनों। उसके बाद में बाइबल बताती है एलीशा ने इन सब को जाने दिया। राजा से चाहता तो मरवा भी देता, पर उसने जाने दिया सब कुछ, का कुछ मत करो। दोबारा अरामी लोग कभी भी इज़राइल पे चढ़ाई नहीं की जब तक एलीशा रहा। मैं आपसे बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्यों आज परमेश्वर अपने लोगों के साथ में ऐसा नहीं है? क्यों वो परमेश्वर जो एलीशा पे ऐसी बातें भेद की प्रकट करता था, उसे सब कुछ दिखाई देता था, आज के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं? वन रीजन, एलीशा प्रार्थना में जीवन जीता था। आज का यूथ पब्लिकली रहना चाहता है, प्रार्थना में नहीं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की एक खास बात है, वो अधिक से अधिक उन लोगों से मिलने आता है जो अधिक से अधिक परमेश्वर से मिलने जा। परमेश्वर अकेले में मिलने आता है। इसीलिए ईश्वर ने कहा, द्वार बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा पिता गुप्त में देखता है। आप बिलीव करोगे, आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में देखी जाती। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनिए। एलीशा पे ये भेद प्रकट किए गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन पौलुस प्रार्थना कर रहा था और उस प्रार्थना करने में उस पे एक दर्शन प्रकट हुआ, और उस दर्शन में उसने देखा एक व्यक्ति मकीदुनिया से उसके पास, पौलुस के पास हाथ करके कहता है, हमारे पास आ और हमारी सहायता कर। पौलुस ने ये दर्शन देखा, वो मकीदुनिया को निकल गया, और वचन कहता है जब वो वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर एक मकीदुनिया रोम में है, वहाँ पर एक टाइम आया जब पौलुस पहुँचा और एक लड़की थी जो फ्यूचर बताती थी। जब पौलुस ने देखा कि उस लड़की को दुष्ट आत्माएं कंट्रोल किए, पौलुस बहुत दिन तक सहता रहा। उसके बाद में कहा, यीशु के नाम से निकल। लड़की आज़ाद हो गई। जब वो गलत काम करती थी कुछ लोगों के लिए, उनके मालिकों ने देखा
अब ये हमारा काम बंद हो गया। उसने पौलुस को पकड़ा और मार पीट के जेल में डाला। और जैसे ही पौलुस जेल में गया, पौलुस एक बात जानता था, कोई तो था जो मकीदुनिया में हेल्प मांग रहा था, मैं आ गया हूँ। पौलुस ने फिर से दुआएं चालू की, जेल में आराधना चालू की, और एक टाइम आया, वचन कहता है, उस प्रार्थना और आराधना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति उस जेल में पहुंची। जेल की लिखा है नींव तक हिल गई, उनके बंधन टूट गए, दरवाजे खुल गए। दरोगा ने देखा कि ये सब हो गया, दरोगा को लगा ये सब भाग गए। दरोगा ने तलवार ली, अपने मारने के लिए डाली। पौलुस कहता है मत मार, हम यही हैं। अब पौलुस को एक बात समझ में आई, जो व्यक्ति मकीदुनिया में हेल्प मांग रहा था दरोगा है। ओहो, पौलुस आता है और दरोगा उसके पैरों पे गिर के कहता है, महाशय उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? पौलुस कहता है यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा परिवार दोनों उद्धार पाएंगे। उसके बाद में आप देखिए, दरोगा पौलुस को घर पे लेके गया, वचन सुना, विश्वास किया और पूरे घर के लोगों ने बपतिस्मा लिया। आपको पता, पौलुस पहली बार जब उसने दुआएं की तब उस पे एक दर्शन प्रकट हुआ कि एक व्यक्ति हेल्प मांग रहा है, और उसने देखा कि एक व्यक्ति वो कौन है जानने के लिए उसने फिर से दुआएं की। और अब देखो, आने वाले टाइम में परमेश्वर ने प्रकट किया कि वो व्यक्ति और कोई नहीं, दरोगा है। कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ प्रार्थनाओं के द्वारा। जब एक व्यक्ति उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, वहां से सारी बातें बहती हैं। यीशु ने कहा, मुझ पर जो विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उसके हृदय में से निकले जल की नदियों की तरफ। जैसे हम विश्वास करते हैं बहता है, वैसे ही परमेश्वर के अंदर से बहता है। रीजन एक है, क्या उसके साथ एक आत्मा हो रहे हैं? जो उसके साथ एक आत्मा होता है वो पाप को ना कह पाता है, वो कहता है नो, मैं नहीं करूँगा। आप देखो, परमेश्वर ने जब देखा आदम गुनाह कर रहा है, सॉरी, आदम को जब बनाया, जब देखा कि आदम अकेला है, तब परमेश्वर ने एक चीज़ की। परमेश्वर ने कहा हम इसे एक सहायक देंगे जो इसकी मदद करे। वो क्या मदद करती होगी? गार्डन में मदद करती होगी, आदम को वैसे कुछ चीज़ चाहिए होती, वैसे मदद करती होगी, साथ में रहती होगी। और परमेश्वर ने कहा मैं इसको सहायक दूंगा, दिया। पर आप देखो, उसी सहायक ने उसको पाप में गिराया, और उसके बाद धीमे धीमे पाप आता गया। यीशु मसीह जब आए और अपने चेलों से कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। प्रभु पहली कौन? पहली हवा। अब मैं तुम्हें एक और दूंगा, वो तुम्हें कभी भी पाप में गिरने नहीं देगा। जब वो आएगा तो वो तुम्हें सदैव पाप से निकाले। इसीलिए कई बार आप देखो, पवित्र आत्मा बहुत अधिक हमें पवित्र करता है। उसका सबसे पहला काम है हमें अपने बुरे स्वभाव से निकाल के यीशु के स्वभाव में। पहले सहायक ने पाप में गिराया था, दूसरा सहायक परमेश्वर ने, यीशु ने कहा मैं दूंगा, वो तुम्हें सदैव उठाएगा, वो तुम्हें कभी पाप में नहीं गिरने देगा। अब देखो, आज पूरी दुनिया में जो भी मसीह लोग जी रहे हैं, सबको वो सहायक उठा रहा है। वो सहायक कब उठाता है? जब एक व्यक्ति उसके पास जाके दुआओं में घुटने टेक के उससे बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी भी आत्मा में नहीं जी पाओगे अगर आपने दुआएं करना नहीं सीखा। दुआएं आपको मजबूत करती हैं, दुआएं शैतान की ताकतों को भगाती हैं, दुआएं बीमारियों को भगाती हैं, दुआएं हमारे अंदर से हमारे बुरे स्वभाव को ख़त्म करने में मदद करती हैं, दिन प्रतिदिन हमें मरना सिखाती हैं। अधिक से अधिक दुआओं में जाओ। आप देखो, योना को परमेश्वर ने मछली के पेट में डाला ताकि दुआएं करे, और दुआ करने के बाद में जैसे ही वो निकला, पूरा नींवे चेंज। उसने 3 दिन प्रेयर फास्टिंग की। आप देखो, उसके बाद नींवे चेंज। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि योना के द्वारा हुआ, प्रभु ने उसे प्रेयर में भेजा, फास्टिंग में भेजा ताकि बात करे, और जब वो निकला बच के लोग। एलिया को देखो, प्रार्थना करता था, अग्नि उतर आती थी। हिजकिय्याह को देखो, मौत के मुंह में था, दुआ करता है, 15 साल की उम्र मिल जाती है। एलीशा को देखो, दुआएं करता है, अग्नि में रथ दिखाई देते। उसके बाद देखो, बच्चों को जिंदा करता है एलीशा। ये क्यों हो पाया? अब देखो, चेलों को देखो, चेलों पे जब कलीसिया भर गई थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कलीसिया में, तब पतरस और अन्य शिष्य कहते हैं सारी बातें साइड में, हम तो दुआ को चुनेंगे। पौलुस को देखो, अधिक से अधिक दुआ में रहता था। यीशु को देखो, पूरी जिंदगी प्रार्थना में दी उसने।
क्यों ऐसा इन सब के बारे में लिखा है? और इन्हीं सारे लोगों ने देखो आज मसीहत दुनिया में फैला दी है। ये याद रखना, सिर्फ मसीहत नॉलेज से नहीं आई है। पौलुस कहता है मैं मात्र ज्ञान के द्वारा तुम्हारे पास प्रचार करने नहीं आया, मैं जब आया तो मेरे पास आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। उसके पास सामर्थ थी, उसके द्वारा लोग आप देखो चेंज हुए। उसके पौलुस के बारे में लोग कहते थे ये जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले यहाँ भी आ गए। ये सब प्रार्थनाएं थी जो करती है। जब प्रार्थना करते हो वो काम करना है, अधिक से अधिक दुआओं में समय दो। मैं आपको बहुत और भी लोगों के बारे में बता सकता था, जब इन्होंने दुआएं की तब परमेश्वर आया है, उसने चेंज किया है। आप देख रहे आपके घर में बीमारियां हैं, चुप मत बैठो, दुआओं में जाओ और उन प्रभु से सामर्थ मांगो और उस दुष्ट की शैतानी ताकतों से फाइट करो। फाइट वचन से की जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, पौलुस कहता है जो परमेश्वर के साथ में संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब एक आत्मा हो जाता है एक व्यक्ति, तो वो व्यक्ति जब आत्मा से भरा हुआ निकलता है ना, उसके शब्दों से जिंदगियां बदलती है। उसके बात करने से लोग चेंज होते हैं। वो प्रचार करता है, अभिषेक रहता है, वो दुआएं करता है, प्रभु काम करने आता है। आप ऐसे बनिए कि ये चीज़ें आपके साथ हों। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत जल्द हमारा प्रभु हमें लेने आ रहा है। 5 कुंवारियां रह गई थी। क्यों? वहां पर लिखा है उनके पास ऑयल नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु बहुत जल्द आ रहा है। वो लोग रह जाएंगे जिनके पास तेल नहीं। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और वही लोग उसके साथ जाएंगे जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जीने का एक ही राज है, प्रार्थना। प्रार्थना करके उसके साथ एक आत्मा हो जाइए। आपको पता है ये बात परमेश्वर को बहुत आनंदित करती है कि कोई ये फिर उसके साथ आत्मा में जीने लगे। हम हैं एक जो हम दुआ करते हैं प्रभु हमें आत्मा में लेके चल। एक प्रभु है वो कहता है मुझे तेरे शरीर में आना है। आप चाहते हो परमेश्वर हम आत्मा में जिए, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ अपने शरीर को शुद्ध रखो ताकि वो आ सके, और जब वो आएगा आप में तो आप आत्मा में चलने लगो। इसलिए उसके साथ जियो, वो उसको खुश करता है। बाइबल बताती है जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को खुश कभी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां वही है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। पौन कहता है मेरे भाई और बहनों, जो चीज़ें एलीशा देख पाया हम भी देख सकते हैं। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, वो प्रकट करेगा। अधिक से अधिक समय दुआओं में, प्रार्थना में। प्रार्थना आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करेगी, मेंटली स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करेगी। चिंताएं आपको डुबा नहीं पाएंगी, वो प्रार्थना आपको उन सबसे ऊपर रखेगी। प्रार्थना में दो, लोगों की गलत बातें आप पे असर नहीं डालेंगी। अपनी जिंदगी दुआओं में दो, उसके साथ एक हो जाओ, मजबूत वैसे ही हो जाओगे जैसा आप वो हैं। अधिक से अधिक प्रेयर्स, यदि आप सबसे नम्र विनती। और मैं ये विश्वास करता हूँ आज के वचन से आप सबने बरकत पाई है। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।